हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द मिस्टीरियस फैक्ट्स। मैं हूं अर्निक और आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लैंड के सबसे हॉन्टेड होटल होटल लैंघम के बारे में। इस होटल को लेकर कुछ ऐसे मिस्टीरियस फैक्ट्स हैं जो कि बहुत ही खौफनाक है। 19th सेंचुरी से लेके ये होटल आज भी आए दिन खबरों में आते रहते हैं। इस वीडियो में हम इस होटल की टोटल हिस्ट्री और उससे जुड़ी कुछ चौंका देने वाली सच्ची घटनाओं के बारे में जानेंगे। पर दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसे ही मिस्टीरियस स्टोरीज की अपडेट्स पा सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं वीडियो की तरफ। इंग्लैंड एक ऐसी देश है जिसकी हिस्ट्री बहुत ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग है। इंग्लैंड की सभ्यता बहुत ही पुरानी और बहुत ही ऊंचे दर्जे की थी। अगर इंग्लैंड की पुरानी सभ्यता के ऊपर थोड़ा सा गौर फरमाया जाए तो देखा जाएगा कि उस वक्त पे स्थापित किया गया कुछ इमारतें आज भी मौजूद है। पर समय के साथ साथ वो सब इमारतें कमज़ोर पड़ता चला गया और जाहिर सी बात है उनकी खूबसूरती अब पहले जैसी नहीं रही। पर इन सब इमारतों के बीच एक ऐसी इमारत भी है जो आज भी शान से अपनी मौजूदगी की परिचय देती है, जिसकी खूबसूरती आज भी पूरी तरह बरकरार है। ये इमारत है होटल लैंघम, जो कि 1865 में स्थापित किया गया था। इस होटल को डिज़ाइन किया था जॉन जाइल्स ने। होटल लैंघम को इंग्लैंड की फर्स्ट ग्रैंड होटल कहा जाता है। इस होटल में 500 के करीब रूम और 8 फ्लोर्स हैं। इनमें से सबसे मिस्टीरियस और हॉन्टेड है रूम नंबर 333। 19th सेंचुरी से लेकर आज तक जितने भी घटना घटी है उस होटल में, बस इसी 3rd फ्लोर स्पेशली इसी 333 नंबर रूम पे ही घटा है। इन सब हादसों में से सबसे पहला और सबसे चर्चित हादसा था एक विक्टोरियन डॉक्टर और उनके वाइफ की मौत। 1873 में एक न्यूली मैरिड कपल हनीमून मनाने के लिए आया था उस होटल में। पहले के 2 दिन सब कुछ ठीक ठाक रहने के बाद तीसरे दिन अचानक ही सब कुछ बदल गया। कहा जाता है कि कुछ आपसी मतभेद के कारण उस डॉक्टर ने उसके वाइफ की बहुत ही खौफनाक तरीके से कत्ल कर दिया था। उसके वाइफ को कत्ल करने के बाद उस डॉक्टर ने खुद भी सुसाइड कर लिया था। ये कत्ल किया गया था उस रूम के बाथरूम में। इस इंसिडेंट के बाद उस होटल में कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ देखा गया जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। कहा जाता है इस खौफनाक इंसिडेंट के बाद उस रूम में कोई भी एक रात से ज़्यादा गुजर नहीं पाया और जो भी कोशिश करता था उस रूम में रहने की, उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रह पाता था। इन सब बातें फैलने की वजह से एक जर्मन प्रिंस उस होटल में रहने और देखने के लिए आया कि ये होटल सच में पोजेस्ड है या नहीं। ये वक्त था पहला विश्व युद्ध के समय, जब ये प्रिंस वहाँ रहने के लिए आया था। पर पूरा एक दिन उस रूम पे गुजरने के बाद उस प्रिंस ने रूम की खिड़की से कूद के अपना जान दे दिया था। बाहर प्रिंस के गार्ड्स खड़े रहने के कारण कोई रूम के अंदर आए और प्रिंस का कत्ल करे, ये तो फिर पॉसिबल ही नहीं था। और ना तो अंदर से कुछ शक करने लायक आवाज़ें सुनाई दी थी। रूम पे अकेला रहने वाला एक आदमी जिसका मेंटल कंडीशन पूरी तरह स्टेबल था, जो खुद जांच पड़ताल के लिए उस रूम पे आया हुआ था, वो क्यों ऐसा कदम उठाएगा, ये तो एक मिस्ट्री ही रह गया। इस इंसिडेंट के बाद बहुत सारे गेस्ट्स ने मिलिट्री ड्रेस पहने हुए एक आदमी को उस खिड़की पे खड़े रहते हुए और चलते हुए देखने की दावा करते हैं। कहा जाता है कि 3rd नेपोलियन की मौत भी इसी होटल में हुआ था। इन सब हादसों में से सबसे रोमांचक और डरावनी थी BBC चैनल के कुछ स्टाफ्स के साथ घटी घटनाएं। एक टाइम पे लैंघम होटल के बिल्कुल पास ही BBC का हेड ऑफिस हुआ करता था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान एक आर्मी बेस कैंप बसाया गया था उस होटल में। जब युद्ध चल रहा था तब बॉम्ब ब्लास्टिंग के दौरान होटल लैंघम भी बहुत बुरी तरह इफेक्टेड हो गया था। होटल की मालिक का फिनेंशियल कंडीशन तब ठीक ना होने के कारण उसने होटल की रिपेयर नहीं कर सके और होटल को BBC के पास रेंट पे दे दिया। 1942 से लेकर BBC ने होटल लैंघम को टेम्पोररीली अपना ब्रॉडकास्टिंग सेंटर बना लिया था। फिर 1960 में BBC ने परमानेंटली उस होटल को खरीद लिया। उस होटल को खरीदने के कुछ दिन बाद ही जब BBC के स्टाफ्स वहाँ रहने लगे तब उन लोगों ने कुछ एक्टिविटीज़ महसूस किया जो कि नॉर्मल नहीं था, जैसे कि रूमों की पेंटिंग्स का पलट जाना, अचानक टेम्परेचर की डिफरेंस महसूस करना, अपने आप बाथरूम की नलके से पानी आ जाना इत्यादि। BBC के रिपोर्ट के अनुसार 1973 में एक रात जब जेम्स अलेक्जेंडर जॉर्डन नामक एक BBC का न्यूज़ रिपोर्टर 333 नंबर रूम पे सो रहा था, तब रात के ठीक 1 बजे के बाद रूम पे कुछ आवाज़ें सुन के उनका नींद खुल गया और रूम की फ्लोरेसेंट लाइट की तरफ देखा तो पूरा दंग रह गया। उसने देखा कि ये लाइट धीरे धीरे एक ह्यूमन शेप ले रही है,
जब ये परछाई पूरी तरह एक ह्यूमन शेप पे बदल गया, तब जॉर्डन ने देखा कि उस शख्स ने एक विक्टोरियन इवनिंग गाउन पहना हुआ है। ये पहना हुआ उसी डॉक्टर का था जिसने अपनी वाइफ को कत्ल करके सुसाइड कर लिया था, और इसी ड्रेस के साथ डॉक्टर की डेड बॉडी रूम के अंदर से पाया गया था। उस रिपोर्टर ने और भी देखा था कि वो शख्स फ्लोर से 2 फीट ऊपर हवा में खड़े थे। उसके पैर नहीं दिख रहा था और उसकी आंखें पूरी तरह जॉर्डन के ऊपर बनी हुई थी। ये देखने के बाद जॉर्डन ने जब डर से चिल्लाने लगे, तब वो शख्स धीरे धीरे जॉर्डन की तरफ आने लगा। किसी तरह हिम्मत जुटा के अपने आप को सेंसलेस ना होते देखे जॉर्डन रूम के बाहर आ गया और दौड़ के अपने दोस्तों के पास चला गया। सब कुछ सुनने के बाद जब रिपोर्टर के दोस्तों ने हालात को देखने के लिए रूम के अंदर गया, तो उन लोगों ने भी उस शख्स को वहीं पर देखा और देखते ही देखते वो शख्स गायब हो गया। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद ही 18 अगस्त को जॉर्डन की मौत हो गई थी। ये सब खौफनाक हादसा होते देख के 1987 में बीबीसी न्यूज़ कंपनी ने उस बिल्डिंग को रीमॉडिफाई करके होटल की पुरानी स्ट्रक्चर देके ग्रेट ईगल होल्डिंग्स नामक एक रियल एस्टेट कंपनी के पास बेच दिया। हाल ही में एक और इंसिडेंट सामने आया था जिसके दौरान ये होटल इंग्लैंड की खबरों में ट्रेंडिंग था। 2014 में जब इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच टेस्ट मैच चल रहा था, तब इसी होटल में इंग्लैंड के प्लेयर्स रुके हुए थे। इंग्लैंड के जाने माने ऑलराउंडर स्टुअर्ट ब्रॉड रह रहे थे उसी 333 नंबर रूम पे। ब्रॉड के साथ कुछ ऐसी घटना घटी थी कि वो डर से मजबूर हो गए थे उस रूम को छोड़ने के लिए। उनके बयां के मुताबिक रूम कभी कभी इतना गर्म हो जाता था कि वो सो ही नहीं पाता था। सडनली बाथरूम के नलके से पानी आना शुरू हो जाता था। लाइट्स की स्विचें अपने आप ऑन ऑफ हो रहा था। एक रात ब्रॉड के साथ कुछ ऐसा हुआ जिससे अब ब्रॉड के लिए उस रूम पे रुकना नामुमकिन हो गया था। उस रात जब ब्रॉड अपने रूम पे सो रहा था, तब ठीक 1:30 बजे उसने कुछ एक्टिविटीज़ महसूस किया और उसका नींद खुल गया। उसने साफ किसी की प्रेजेंस महसूस किया था उस रूम पे, जबकि वो रूम पे अकेला ही रहता था। ब्रॉड के बगल वाले कमरे में और एक इंग्लैंड के प्लेयर बेन स्टोक्स रहते थे। उन्होंने भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ महसूस किए थे। ये सब इंसिडेंट्स के चलते इंग्लैंड की टीम ने उस होटल को सेफ ना समझकर छोड़ने का फैसला लिया। दोस्तों, इस होटल से रिलेटेड कुछ र्यूमर्स ऐसे भी हैं जिसे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, पर कुछ घटना ऐसी भी है जिसे हम नज़रअंदाज भी नहीं कर सकते। इस होटल को लेकर बहुत सारी हिट थ्रिलर स्टोरीज भी लिखा गया है। फेमस डिटेक्टिव सीरीज शर्लॉक होम्स के स्टोरी राइटर सर आर्थर कोनन डॉयल अपने एक स्टोरी अ स्कैंडल ऑफ बोहेमिया में इस होटल का जिक्र किया है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों प्लीज़ आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी ये वीडियो एंजॉय कर सके। इस वीडियो से आपके सपोर्ट के जरिए मैं 70 लाइक्स का एक छोटा सा माइलस्टोन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगर हो सके तो वहाँ तक पहुँचा देना यार। आपके एक लाइक्स और सपोर्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए। तो आज के लिए बाय बाय दोस्तों, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में।